बच्चों क्वेश्चन दिया है कि 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का बल्लेबाजी औसत 47 रन था। ठीक है ना, 47 रन है। पारी में उसका उच्चतम स्कोर उसके निम्नतम स्कोर से 157 रन अधिक है। ठीक है ना। यदि ये दो पारियां हटा दी जाएं तो शेष 25 पारियों का औसत स्कोर 42 रन है। ठीक है, तो एक पारी में उसका उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो अब यहाँ थोड़ा सा इसको देखो कि जैसे उसने बोला है कि 27 पारियों में उसका रन औसत कितना था, 47 था। ठीक है, तो उसने मतलब कुल मिला के कितने रन बनाए थे भाई, इसकी गुना कर लेते हैं यहीं। ठीक है, तो 7 सत्ते 49, 7 चौक 28 और 4 32। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8 और 1 9। ठीक है, तो कितने रन बनाए उसने, 6 और 3 रन और 12, यानी 1269 रन उसने बनाए। ठीक, अब ये तो हमारा हो गया 27 पारियों के उसके रन कुल मिला के। ठीक, अब वो क्या कहता है कि शेष 25 पारियों का औसत कितना था, 42 रन। कब, कि जब दो पारी हटा दी कि जिसमें सबसे कम बनाए थे और जिसमें सबसे ज़्यादा रन बनाए थे। तो ये जो 25 पारी है ना, इनका कुल रन निकाल लेते हैं कितने बनाए उसने 25 पारियों में। ठीक है, तो भाई देखो 25 दूनी 50 और 25 चौका 100 और 5 कितने हो गए, 105। ठीक है, देखो 50 तक पहाड़े तुम लोगों को याद होने चाहिए अगर तुम्हें मैथ सीखना है तो बहुत इजी हो जाएगा मैथ सीखना, क्योंकि मैथ में जोड़ घटाव के अलावा कुछ नहीं होता है। जोड़ घटा गुना भाग एक्स की समीकरण हल करना, अगर ये आपको आता है मतलब सारा मैथ आ गया, गारंटी लेता हूँ मैं इस बात की। ठीक है, तो देखो 9, 6 में से 5 गया 1 और 2 का 2, यानी अब उसके रन कितने बचे, 219 बचे। किसके, ये दो पारियों के रन बचे। भाई क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ भाई कि 27 पारी में कुछ रन थे उसके और 25 पारी में कुछ रन थे, तो बाकी जो दो पारी बची, कौन सी दो पारी बची, कि एक तो मान लो ए है और ए कितनी है, ए प्लस 157 है, मतलब ये सबसे कम पारी के रन है और ये क्या है, सबसे ज़्यादा पारी के रन है। ठीक है ना, और ये दोनों पारी मिला के कुल कितने रन है, 219। मतलब हमने 47 जो 27 जो पारी उसने खेली थी ना, उसमें से 25 पारी हटा दी, तो बाकी जो दो बची वही बची ना अब ये। तो अब ये बाकी जो दो पारी है वो कौन सी है, एक तो ए मान ली हमने जो छोटी वाली है, और बड़ी वाली उससे कितनी है, ए प्लस 157 है। ठीक है ना, अब इसी को हमें हल करना है, तो थोड़ा मैं इसको नीचे कर देता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, दोनों पारियों को, तो उनका कुल मिलाकर रन कितना है दोनों पारियों का, जो बची दो पारी हैं 219। अब इसी को हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ से कितना बचा, 2a बराबर कितना हो गया, 219 माइनस 157। ठीक, 9 में से 7 गए 2 और 11 में से 5 गया 6। ए बराबर कितना हो गया, 62/2, मतलब बराबर कितना आ गया, 31। ठीक है ना भाई, 2 3 6 2 एकम 2, मतलब ए बराबर आ गया 31। अब देखते हैं उसने पूछा क्या है। देखो एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमेशा याद रखना, कभी भी मैथ करते समय या क्वेश्चन करते समय, आप एग्जाम में जब करते हैं, कि जो पीछे जो पूछा है ना उसको एक बार जरूर देख लेना, गलती हो जाती है नहीं तो। एक पारी में उच्चतम स्कोर ज्ञात कीजिए, तो उच्चतम हमें बताना है, तो भाई उसका उच्चतम स्कोर कितना है, ए प्लस 157, तो ए प्लस 157 तो बराबर क्या हो गया, 31 प्लस 157। इसी को जोड़ दो भाई, 1 और 7 8 और 3 और 5 8, यानी 188 रन हो गए उसके, जो उसने अधिकतम बनाए। ठीक है, तो 188 कहाँ है भाई, ये रहा। बात समझ में आ गई ना बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।